बच्चों, कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 तीसरी चीख। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। एस्टोनिया की यह मनोरंजक लोक कथा अंधविश्वासों पर तीखी व्यंग करती है। लेखक ने क्रमशः 1, 2 व 3 चीखों के माध्यम से हमें बड़े ही रोमांचक ढंग से अंधविश्वासों के दुष्चक्र से निकालने की प्रेरणा दी है। दुष्चक्र से निकलने की प्रेरणा दी है। दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर जो चित्र है उनके नाम लिखने हैं आपको। और पुरानी बात है, गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम बुधुआ था। बुधुआ 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा कट्टा था। शरीर के हिसाब से उसकी बुद्धि भी मोटी थी। ये तो उसके बेटे जवान हुए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटों और बहू को यह बात अकरती थी। वे सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। बुधुआ की बेटी और बहुएं बात बात पर उनसे लड़ती झगड़ती रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खूसट बुड्ढा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। बुधुआ ने यह बात सुनी। बात तो से बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधुआ मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होगा काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी है, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधुआ तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। लेकिन बुधुआ अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो पंडित जी ने पत्रा संभाला, देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे? 3 बार छींकने के बाद? बुधुआ ने घबराकर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया इनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने एक बार छींक आए तो बुधुआ ने पूछा, 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में एक बार छींक आए तो फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं है। और 5 साल में एक बार छींक आई तो अब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। और 50 साल में एक बार आई तो 150 साल तक तुम जी सकते हो। बुधुआ को कुछ संतोष हुआ। मैं सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर तो छींकूं ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कौन रोक पाएगा? यह सोचते सोचते वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे पड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोटे में जा घुसा। वह भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नथनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसने नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इसकी खुजली मिटाने के बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। आ सकी, अचानक बोली सी छूटी। यह पहली चीख थी। बुधुआ पछताने लगा, हाय राम, 50 साल की पहली चीख पहले ही दिन। आदम की अब जिंदा रहना है तो चीख का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई है सिर्फ 2 चीखें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बुधुआ ने बेटे को समझा बुझाकर पशु को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक नहीं आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा की झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी रास्ते में ही नहीं, उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर से गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद कर अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बांध ली। अपनी समझ में
उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन का, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला है। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है। भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएंगे। 2 दिन ठीक ठीक बीत गए। तीसरे दिन बिना नए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह नहीं की। तभी बुआ ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ गई थी सकती है। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे का मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां खिड़की न थी तो ताजी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूल गर्द वहां उड़ रही थी। ये तो वहां सांस लेना दूभर था, पर आटे में मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसकी नथनों में बढ़ती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ नहीं हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने आग छी का गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी चीख थी। तीसरी चीख माने मौत की गंध थी। हाय मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए। दोनों ने उसे घूम फिर कर सूंघा और बारी बारी से एक टांग उठाकर कुछ शैतानी काम करना चाहा कि बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश मैं जिंदा होता तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास कैसे फटकते हैं। कुत्ते एक बार तो ठिठके, फिर उन्होंने बुधवा के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा पड़ा चिल्ला, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी तो मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिन्ना होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं की, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई और मैं मर गया हूँ। बुधवा ने लेटे लेटे कहा, अच्छा तो तुम मर गए हो? हाँ मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है भगा देता हूँ। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर बुधवा से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा, पर मैंने बिना कहे तुम्हारी थोड़ी सी मदद और किए देता हूँ। यह कहकर चक्की वाले ने तड़क तड़क करके 5-6 बार जोरदार डंडे बुधवा की ओर की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते बुधवा बिजली की सी फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो अब तक मैं मरा ही पड़ा रहता। अब बुधवा आटे का बोरा गंदे बलात्कार खुशी खुशी अपने घर गया। अब वह जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक नहीं मरा है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पार्ट आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।